नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और कैसी है हमारी बच्चा पार्टी जो अपने 12th के एग्जाम को बस अब कंप्लीट करने ही वाली है। कुछ लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ के बस अब होने वाले हैं। ले देकर के अब आगे का प्रेशर, क्योंकि अब आप स्कूली जीवन जहां पर मम्मी पापा टीचर्स इन सब के झंझट से दूर होकर के अब एक ऐसी जगह कूदने वाले हैं जिसको आप पहले आज़ादी समझते थे। हो सकता है कि अब इस जगह पर जाकर के आपको लगे कि गाइडेंस चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कमी आपको महसूस होगी जिसमें परिवार, दोस्त, टीचर सब शामिल होंगे। लेकिन इसी कड़ी में इस समय जिस असमंजस में हम हैं वो है CUET का एग्जाम, यानी कि सबसे पहले 12th के बाद अब हम क्या करें। जब हम 12वीं पास कर रहे होते हैं या रिजल्ट का जिस दौरान हम वेट कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे फ्यूचर की चिंता हमको बहुत होती है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि अब कहाँ पर जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हमको बता देते हैं। आजकल YouTube का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी जानकारी हम खुद भी रिसीव कर लेते हैं। हमें पता चलता है कि इतनी सारी जगहें हैं, लेकिन मैं किस जगह के लिए बना हूं या फिर मुझे क्या करना चाहिए, इस चीज़ को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी कड़ी में CUET एक प्रक्रिया है। 12वीं जब हम पास करते हैं तो हो सकता है कि 12वीं पास करने के बाद हमारा जिस सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है उस सब्जेक्ट में कुछ अचीव करने का एम हो। उदाहरण के तौर पर यदि PCB कर रखा है तो सोच रखा होगा नीट कर लेंगे, यदि PCM कर रखा है तो सोच रहे होंगे JEE कर लेंगे, अगर कॉमर्स ले रखी है तो सोच रहे होंगे कि CA कर लेंगे, या ह्यूमैनिटीज ले रखी होगी तो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से UPSC का करें या क्या ना करें। ये तो हो गए कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा एरिया रहता है जिसको हम कहते हैं हमारा ग्रेजुएशन। ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कि 12th के बाद ग्रेजुएट होकर के अपना स्कोप आगे तलाशती है, क्योंकि हम जानते हैं आगे जो बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां हैं जहां पर बाद में डॉक्टर्स भी वहीं जाना चाहते हैं, JEE भी वहीं जाना चाहते हैं, लगभग हर तबके के लोग, और ह्यूमैनिटीज के लोग तो वहां पे बहुत ज्यादा जाते हैं, जो कि है सिविल सर्विसेज या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि जब हम आगे जाते हैं तो ग्रेजुएशन हमें करनी होती है। तो ग्रेजुएशन की जो जरूरत है उस समय, यानी कि वो एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, ग्रेजुएशन होगा तभी हम उन एग्जाम्स को दे सकते हैं, जैसे कि UPSC भी उसमें से एक है। तो ग्रेजुएशन हम किस सब्जेक्ट में करें, ये एक बड़ी चिंता का विषय होता है। और उससे भी बड़ी चिंता का विषय होता है कि वो कैसे करें। अब क्योंकि ग्रेजुएशन करने के दो तरीके हैं। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट करना होना है तो आपका दो तरीके हैं कि या तो आप ओपन से कर लो या तो आप रेगुलर से कर लो। ये दो ऑप्शन है। ओपन या रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि रेगुलर का मतलब रोज आपको स्कूल जाना है, और ओपन का मतलब आपको स्कूल जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वुमेन्स के लिए कहीं कुछ जगहों पर है NCWEB, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। उसके अंदर केवल सैटरडे संडे की क्लास लगती है, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन मेनली हमारा फोकस जो है वो इस पे है, ओपन या रेगुलर। अगर आप ओपन की श्रेणी में चले जाते हैं, आमतौर पर ओपन में दो तरह के कैंडिडेट जाते हैं। एक जो बहुत ही लो स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, एक या जो किसी तरीके से मजबूर होते हैं, या ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई दूसरा लक्ष्य होता है, अनदर गोल। जैसे कि जिनका लो स्कोरिंग है, उनको लगेगा अब कहीं तो कुछ होना नहीं तो चलो ओपन में चले जाते हैं। जो लोग मजबूर हैं, फैमिली की स्थिति है या फिर किसी भी तरह की कोई स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से वो नंबर होने के बावजूद भी रेगुलर नहीं कर सकते, तो वो मजबूरी में ओपन से करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी का कहीं पे BCA में एडमिशन हो गया या फिर कोई टेक्निकल डिग्री में एडमिशन हो गया या कहीं पे भी एडमिशन हो गया, अब वो चाह रहे हैं कि साथ साथ में मेरी ग्रेजुएशन भी हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रायोरिटी ओपन रहती है, ओपन से वो अपना ग्रेजुएशन चला लेते हैं। दूसरी तरफ जब हम रेगुलर की बात करते हैं तो रेगुलर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मेनली हाई स्कोरिंग लोग जाते हैं। मेनली आप यही समझिए कि जिसका स्कोर हाई होगा वही रेगुलर कॉलेज में जाएगा। लेकिन सभी हाई स्कोर वालों को जो है रेगुलर कॉलेज नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हाई स्कोर का मतलब यह है कि भाई लिस्ट मेरिट पे लगती थी पहले, तो मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो ठीक, नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं। मेरे 12th में परसेंटेज आए थे 95% मेरे मार्क्स थे। मेरी इच्छा थी कि मैं SRCC यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उसमें मैं एडमिशन ले लूं। फिर हुआ क्या, ये उस समय की बात है, ये 2011 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय फर्स्ट कट ऑफ 96% पे गई थी बीकॉम की, और बाद में इसकी कट ऑफ गई थी 95.5% पे। तो मेरा एडमिशन इस वाले कॉलेज में नहीं हुआ था, ये जनरल की कट ऑफ थी।
ठीक है, तो 95.5 पे कट ऑफ चली गई, मेरे जो थे वो 95% ही थे, तो 2 नंबर से मेरा रह गया। खैर उसके अलावा और दूसरे कॉलेजेस थे जहां पे मेरा एडमिशन हो रहा था, लेकिन मेरे गोल्स कुछ और थे, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को नहीं माना और मैं किसी दूसरी जगह चला गया, और अनदर गोल के रूप में मैंने फिर ग्रेजुएशन को इग्नू से किया। लेकिन मैंने मेरे गोल को तो अचीव कर ही लिया, लेकिन अगर हम यहां पर आए, अगर आपकी बात करें, तो यहां पर भाई 95% तो मेरे आ गए, तो मैंने काम कर दिया। लेकिन वो लोग जिनके 95% नहीं आए, या फिर जिनके नंबर कम है, या फिर अगर किसी के 60% आए, तो अब उस बच्चे का कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना तो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब उसके तो नंबर कम है, उसको तो कोई कॉलेज अब रखेगी नहीं, प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी होती, वहां वो जाएंगे नहीं। अब करें क्या? अब ऐसे में 2020 के बाद कोविड में सिस्टम चेंज हुआ, और उसके बाद एक नया सिस्टम आपके सामने लॉन्च हुआ जिसको कहते हैं CUET। ध्यान से समझना, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 33% से ऊपर है, यानी कि जो कैंडिडेट पास हैं उनके लिए है, यानी कि एक दूसरा मौका, अनदर चांस। अगर आपके नंबर कम है, पूरे साल भर आपने पढ़ाई नहीं करी, या किसी वजह से आपके नंबर नहीं बन पाए, तो यहां पर आपको मौका मिलता है सबसे पहले तो एडमिशन लेने का, और एडमिशन लेने के बाद भी बेस्ट से बेस्ट जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बाद आपका एडमिशन लेने का आपको मौका मिलेगा। देखो पहले वाले सिस्टम में जब मेरिट वाला सिस्टम था, उस टाइम तो क्या हुआ कि भाई आपके 12th में नंबर आए या ना आए, अब आपका नहीं आए तो अब आपका हो नहीं सकता। लेकिन अब अगर 12th में नंबर कम भी आ गए, तो ऐसी स्थिति में आपके पास एक और मौका है, यानी कि CUET आपको एक अनदर चांस दे रहा है। तो यह हर तरीके से खुशी की बात है उनके लिए जो लो स्कोरिंग है, या फिर जिनका 12th का स्कोर उस चीज को सूट नहीं कर रहा जिस चीज को वो चाहते हैं, तो ऐसे में उनको एक और मौका मिल जाता है। तो ऐसे में ये हर तरीके से अच्छी खबर है। उन लोगों के लिए थोड़ी दुख की बात हो सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग 98-99% वाले हैं, उनको भाई एक और मौका, उनके लिए रिस्क है। खैर वो इंटेलिजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी नंबर ले ही लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी रिस्की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्कूल की पढ़ाई और कंपटीशन का एग्जाम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ऐसे में CUET इज अ वेरी वेल प्लान्ड एग्जाम, जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत ये सारी चीजें जाती हैं, और इसके अंतर्गत जितनी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज इसके साथ जुड़ी हुई है, उनका ये एक कॉमन टेस्ट होता है। तो ऐसे में ये आपको दूसरा मौका मिल रहा है। तो क्या 12th के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो भी पास होंगे, क्या उनको ये एग्जाम देना चाहिए? जो लोग ओपन प्लान कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में आपको कुछ भी आगे करना है तो रेगुलर स्टडीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कहीं और कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और यदि आपके पास मौका है तो इस एग्जाम को देकर के आप रेगुलर स्टडीज कीजिए। इससे क्या होगा, कंटेंट की डेप्थ आपको मिलेगी, और जब आप आगे के जो आपके गोल्स हैं उसके लिए एक बढ़िया फाउंडेशन आपको मिलेगा। और वो काम आप कब कर पाएंगे? जब आप इसके लिए अच्छे से पढ़ेंगे, और जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, और जब अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, और जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, और आपका भविष्य भी अच्छा होगा। तो वो कैंडिडेट जिनका स्कोर बहुत लो है या फिर जो बहुत मजबूर हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मन लगा करके अपने काम को कीजिए। और जिन लोगों का हाई स्कोर है उनके लिए अपने आप को स्टैब्लिश करने का ये मौका है कि भाई आप अगर 12th में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो यहां पर भी आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपने आप को सस्टेन करा सकते हैं। तो हर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है, नेक्स्ट क्लास में मैं पैटर्न के ऊपर बातचीत करूंगा, जो उसके अंदर जनरल पेपर है उसके बारे में बातचीत करूंगा। लगातार अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल ही रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा CUET का हमने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिलती जाएगी। जल्दी हमारा इसके अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच भी लॉन्च होगा, तो उसकी भी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। तो हर तरीके से बेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है, और यदि आपको यहां पर मौका मिला है तो उसका बेस्ट से बेस्ट फायदा उठाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो सी यू इन नेक्स्ट वन। अब हो सकता है कि भविष्य आगे आने वाले समय में 12th के नंबर की वैल्यू ही खत्म हो जाए, वहां पे प्रेशर बहुत कम हो जाए और सारा का सारा दारोमदार यहां पर आकर के टिक जाए। तो अभी आपके पास मौका है, जल्दी से जल्दी अपने आप को सेट कर लीजिए। बाकी जानकारी आपको चैनल पे आगे मिलती रहेगी। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।